धर्मेश अंधे हैं हम, हमें योगी चाहिए बस। हमें गुंडा है ही, पहले से गुंडा है। साइकिल जा रही मैंने पंचर कर दिया, गिर गया। फूल तो कमल में गिर रहा था, वो खिलता ही चला गया। महक आ रही है जी, सबको दिख रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा योगी बाबा का नाम रहेगा। बजरंग बली होगी, पहले अली थी, अब बजरंग बली होगी। धर्मेश तोमर। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी बाबा डर करके जो है अपने घर छिप गए। अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वी डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। इन्होंने मंदिरों के लिए हमेशा मुद्दा ही खड़ा करा था, बीजेपी ने खत्म ही कर दिया। अब कौन करेगा? अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। भगवान श्री राम ने खुद कहा था कि एक संत से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता, और हमारे पास दो संत हैं, योगी और मोदी, तो उनसे अच्छा कोई राजा नहीं हो। जो लाल टोपी की अभी आप जिक्र कर रहे थे कि लाल टोपी, वो लाल टोपी होने की राम भक्तों का गोलियां चलाई उन्होंने, तो ऐसे ही राम भक्तों का खून पी के उनकी टोपी लाल हुई, अब टोपी उतर जाएगी। समर्पित हैं, हम देशभक्त हैं, और जो विरोध करेगा वो गद्दार है। तो उर्दी पिंचर भी होगा, उसे तो कबाड़ी को दे देंगे हम। हाँ, हमारा कमल का फूल खिलेगा। अगर जयंत चौधरी में इतना दम था तो अकेले लड़ता, क्यों गद्दारों के साथ मिलकर लड़ रहा है वो? अकेले लड़ता, दम होता था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे प्रत्येक घर को। पहली बात तो बिजली आएगी ही नहीं, 300 यूनिट किसी की फूकेगी नहीं, तो माफ किसकी होगी? हमने आज से पहले मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं सुना, जब का नाम सुना योगी बाबा का। योगी बाबा है तो मुमकिन है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। अखिलेश क्या कहते हैं? अखिलेश जी कहते हैं योगी जी तो इतने डरे हुए हैं कि घर भाग गए अपने, वापस नहीं आएंगे। नहीं, वो नहीं डरेंगे, योगी जी नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे योगी जी। कह रहे पहले कह रहे हैं अयोध्या, फिर काशी, फिर अचानक से बोल दिए जो है कि क्या नाम है, घर गोरखपुर भागना पड़ा क्योंकि पता था कि कहीं और से लड़ेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे कैसे ना जीतेंगे, जीते पड़े। हाँ जी। अखिलेश ऐसा क्यों? ये तो खामखा की बकचोदी करें अपने जीतने के मारे, जीतने के मारे करें हैं वे। हाँ, एक बात जो कोविड के समय में उनके पिताजी की डेथ हो गई, उन्होंने हम अपने परिवार को छोड़ गए, हम सब प्रजा की देखभाल के लिए, ताकि कोई ऑब्जेक्शन न उठे। दो बार नाज आ रहा सबके घर में, खाने को आ रहा है उसकी सरकार में, जो नाज नाक रहा दो बार, अब नाज आ रहा दो बार सबके घर में। अखिलेश के टाइम पे आप भी थे, अखिलेश के टाइम पे क्या माहौल लगता था? अखिलेश के टाइम पे तो कि बुलबुल कुछ भी ना बने, जाम लगा रह रहा रोडों पे, पब्लिक यहाँ खड़ी रह रही। अब देख लो कितनी तरक्की हो रही है पिलखुए में। और बताइए कि ये जो एरिया है, कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम हिंदू दोनों लोग रहते हैं, किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोई माहौल वैसा ना, सब एक है, भाईचारा भाईचारा यहाँ पे सब एक दूसरे के मिले बने हुए हैं, दोनों का व्यापार सबका एक जैसा ही है। आप बताइए, चलिए आप लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं जिताने के लिए, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, जीतते हैं तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या चाह रहे हैं कि हमारे इस पिलखुआ में होना चाहिए, हमारे इस दौलाना विधानसभा में होना चाहिए? बहुत तरक्की आएगी दौलाना विधानसभा में। जब असलम चौधरी था कुछ भी ना हुआ, 5 साल में वो झांके भी नहीं है हमारे चौधरी, असलम चौधरी, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें बीजेपी के विधायक चाहिए। धर्मेश तोमर ही चाहिए हमें, और योगी चाहिए। जीतेगा धर्मेश तोमर जीतेंगे कम से कम 50,000 वोटों से प्लस। कॉन्फिडेंस इतना, लेकिन वो उनके साथ है, सब उनके साथ है। देखिए 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ पे क्षेत्र ज्यादा है, जहाँ पे जातीय समीकरण ज्यादा होती है, तो वहाँ पे ये भी रहता है कि हो सकता है कि वोट इधर उधर बढ़ जाएंगे। कोई नहीं बटेगा, कहीं भी नहीं बटेगा, मुसलमानों से उन्हें वोट मिलेंगी, को मिलेंगी। सद्दिकपुरा है, सब बीजेपी के साथ है पूरा, कम से कम 20% वोट मिलेंगे मुसलमानों की। जो धर्मेश तोमर जी के साथ है, हाथ वो दिल के साथ है, वो ही देखते हैं असलम चौधरी आए कोई वो हमें लोकल चाहिए। अखिलेश जी कहते हैं कि ऐसा सफाया करेंगे बीजेपी का कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, और 403 के तीनों सीटें हम लेंगे। उन्हें एक सीट मिल जाए वो भगते हुए दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश से, अब वो कभी भी नहीं आएंगे यूपी में। कम से कम 300 प्लस सीट मांगेगी बीजेपी अब की बार, बहुमत से बनेगी सरकार बीजेपी की, कोई नहीं रोक सकता। रहेगा सत्ता में, जय श्री राम। लेकिन एक बात बताइए, तो कहते हैं मंदिर मस्जिद करके बस लड़ाते रहते हैं, ये राज्य का विकास थोड़ी। इन्होंने मंदिरों के लिए हमेशा मुद्दा ही खड़ा करा था, बीजेपी ने खत्म ही कर दिया। अब कौन करेगा? अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसे ही बनाते रहते थे, पहले इलेक्शन जीतते रहते थे, अब भाजपा ने खत्म कर दिया, क्या जरूरत है? अब अभी तो बहुत कुछ बनेगा, देखते रहिए। और आप लोग योगी को ला रहे हैं, और यहाँ से अपने उन्हें कौन ला रहा है यार? जनता नारी है, उन्हें आगे हो तो धर्मेश तोमर जीतेंगे। कमल निशान योगी सबके जनता के दिलों में बैठा है, योगी नाम और कमल निशान, और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
कमल जिंदाबाद। घर में अंधे हैं हम, हमें योगी चाहिए बस, हमें देखो कहते हैं कि कमल का फूल ऐसा मुरझाया है कि वो उसकी खुशबू भी उड़ गई है, अखिलेश कहते हैं। ऊपर से अखिलेश को कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं वो तो गुंडा है, लाल टोपी गुंडों की टोपी है। वो तो गुंडा है ही, पहले से ही गुंडा है। साइकिल जा रही, मैंने पंचर कर दिया, गिर गया। फूल तो कमल में गिर रहा था, वो खिलता ही चला गया, महक आ रही है जी, सबको दिख रही है। साइकिल का चैन भी टूट गई, भ्रष्ट भी हो गया। क्या नाम है? गुलाब सिंह नाम है। एक बात बताइए, अखिलेश की साइकिल आप लोग तोड़ रहे हैं? तोड़ दी, पंचर भी हो गया, उसे तो कबाड़ी को दे देंगे हम। हाँ, हमारा कमल का फूल खिलेगा। साइकिल तो टूटी तो पड़ी, आपका पिछला पहिया भी टूट जाएगा। एक बात बताओ, आप लोग युवा है, क्या करते हैं? हम अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लोग तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा परेशान हमें, रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार करके मार रहे हैं और लाठियां बरसा रहे हैं इलाहाबाद। तो जो लाल टोपी की अभी आप जिक्र कर रहे थे कि लाल टोपी, वो लाल टोपी भी होने की राम भक्तों का गोलियां चलाई उन्होंने, तो ऐसे ही राम भक्तों का खून पी के उनकी टोपी लाल हुई, अब टोपी उतर जाएगी, इस बार सही से उतर जाएगी यार। एक बात बताओ कि क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से योगी जी फिर से आते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ किस तरह का विकास रहेगा? और आपके अगर यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट विधायक बनते हैं तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखो जी, विकास तो अब तक 5 साल में बहुत करा है, भर्ती भी ऐसा ना हर साल आई है, और हमने कभी भी ना देखा, हम भी पढ़ रहे हैं जब से, ठीक है, मैंने भी फार्म भरे, बेशक ना लग पाई हो मेरी जॉब भी, पढ़ रहा हूँ, हर साल वैकेंसी निकली है, यूपी पुलिस में खूब भरे हैं, खूब मेरे दोस्त सब जगह भर्ती हो चुके हैं। और विकास का मंदिर का हमारा मुद्दा, मंदिर का मुद्दा हमारा मंदिर बन गया, और इस बार आगे भी और जो भी होगा मंदिर ही सब इस विशेष मुद्दा रहा, तो मंदिर हमारे और भी जो है वो सब बनेंगे। बताओ की बारी है। अखिलेश की बात होती है तो अखिलेश को लेके कहते हैं जो परिवार नहीं चला सका, जो चाचा से तकरार कर बैठा, लड़ाई झगड़ा कर बैठा, और उन अपने घर की बहू बेटियों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं, तो क्या लग रहा है इससे माहौल बिगड़ेगा या सुधरेगा? अखिलेश का तो माहौल बिगड़ा पड़ा है, सुधरा हुआ तो समझो ही मत ना, क्योंकि वे एक तरफ ही उनके या तो जातिवाद की वे वोट करते हैं ज़्यादातर, और हमारे तो उतनी टोटियाँ चुर गई। मैं श्री 1008 बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए 41 दिन का सुंदरकांड फेसबुक लाइव लगातार मेरा चल रहा है, और कल से स्टार्ट हुआ है, और 10 मार्च तक ये कंटिन्यू वे में चलेगा। और ये निश्चित है कि जय भाजपा और तय भाजपा, और निश्चित ही बाबा की सरकार बनेगी, लेकिन उनकी प्रचंड जीत के लिए मैं 41 दिन का सुंदरकांड करूंगा, और ये मेरा कल से चालू है। कल से शुरू हो रहा है, मतलब आज योगी जी आ रहे हैं, और कल से मेरा हो चुका है 29 तारीख से, और जिस दिन 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा उस दिन सुबह से, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा जब तक मेरा ये सुंदरकांड लगातार चलता रहेगा, चाहे कितनी भी बार हो जाए। एक बात, मैं यहाँ क्षेत्र का नहीं हूँ, मैं हरिगढ़ से आया हूँ, हरिगढ़ से आया हूँ मैं। हरिगढ़ जिसे कहते हैं अलीगढ़, जिसे कि अलीगढ़ कहा जाता था पहले, अब उसका नाम हरिगढ़ हो गया है। हाँ जी। सिर्फ योगी जी को देखने आए हैं आप? नहीं, मैं समर्थन करने आया हूँ यहाँ पर। अलीगढ़ भी जाने वाले हैं, उम्मीद है जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बाबा से मुलाकात हो। गोरखपुर में जाके भी मैं सुंदरकांड करूंगा, वहाँ पर गोरखपुर में जाकर बाबा के मठ पर भी सुंदरकांड करूंगा। देखिए, बाबा जी की बात आप कर रहे हैं, भगवा रंग उनका रंगा हुआ रहता है, भगवा रंग कलर का, ये भगवा रंग के ऊपर राजनीति न की जाए, क्योंकि भगवा रंग हमारे धर्म का प्रतीक है। अच्छा, भगवा रंग हमारे तिरंगे में भी है जी। एक बात बताइए, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी बाबा डर करके जो है अपने घर अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वी डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। यस, ठीक है। तो एक बात बताइए कि आप सिर्फ उनके लिए जो है ये करें, और सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ, सिर्फ और सिर्फ। योगी जी क्यों पसंद है इतना, क्यों आप उनके भक्त? हिंदुत्व जी। लेकिन हिंदुत्व की बात होती है तो कहते हैं समाज को बांटते भी है, हिंदू मुस्लिम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और भी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। महादेव के हाथ पकड़ के वो किसी और के बाप की क्या इज्जत करेंगे? वो कौन से बाप की बात कर रहे हैं? कौन से बाप की बात? अपने मुलायम की बात। चाचा मुलायम, हाँ, चाचा शिवपाल, ये सब इनके जो है क्या नाम बाप। इस बात चाचा शिवपाल, हाँ, अर्पणा यादव को जो है क्या नाम है समझ रहे हैं आप, उस तरीके से उन्होंने जो है पढ़ला के बारे में उस तरीके से उनको सम्मान नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदली। राकेश तोमर, कैसा लगा यहाँ पे योगी जी ने जो भाषण दिए हैं, जो बातें कही है, कि उसमें कितनी सच्चाई दिखी? 100% सच्चाई है, 101% बोल के चलो, 100% नहीं,
101% सच्चाई है। और जो यहाँ का माहौल है आपने देख ही लिया होगा, जनता से पता लग रहा होगा, पब्लिक से पता लगा होगा, माहौल से ही पता लग रहा है कि यूपी में योगी और धौलाना में धर्मेश। बस एक ही नारा है यूपी में। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं जाट हूँ, जाटों का पूरा समर्थन है धर्मेश जी के लिए। हम समर्पित हैं, हम देशभक्त हैं, और जो विरोध करेगा वो गद्दार है। गद्दार है मैं बोलता हूँ। जाट लोग तो ऑलरेडी सपा के धर्मेश तोमर जिंदाबाद। जाट लोग तो ऑलरेडी सपा केवल स्वार्थी लोग जुड़े हैं सपा में, जिनका निजी स्वार्थ है। जो देशभक्त है वो भाजपा के साथ है, समर्पित है। जो दल लेते वो जुड़े हुए सपा से। मेरे साथ चलो। योगी सरकार, बार बार योगी सरकार से ये सुशासन है, ये सुशासन। एक मिनट सुनो भाई, ये इतनी अच्छी बात बोली अभी योगी आदित्यनाथ जी ने। गौरव और सचिन दो भाई शहीद हो गए, अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए क्या भूल गए आप उसे? योगी जी एक बात बताइए, आप जाट हैं, आरएलडी अपने जाट की पार्टी कहती है, और वही आपके जितेंद्र चौधरी जो है अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो सपा के साथ में, और यहाँ के जो सपा के जो प्रत्याशी हैं वो बिगड़ाऊ बोल इतना ही अस्तित्व से प्यार था तो आज कल वहाँ ऐसे ये कूदने वाली राजनीति आरएलडी की ना होती। ठीक है, यहाँ के सपा के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं जो है गौ तस्करों के साथ में है, और कह रहे हैं हम देख लें। अरे जो असलम चौधरी, खून में पानी नहीं है, खून में पानी नहीं है। अरे भैया, जब किसी ने आज तक देखा ही ना है उसको, तो दिखाई किसको देवे है? 2013 में भी देखा था। हमारी जो ये सीट है ये ठाकुर बहु सीट है, और जो कि हमारे पहले विधायक रह चुके हैं असलम चौधरी, उन्होंने एक वक्त में कहा था कि इस सीट को, ये पहले जो सीट थी ये मौलाना विधानसभा सीट होगी, मौलाना विधानसभा सीट। मौलाना जब ठाकुर बहु सीट है वो मौलाना विधानसभा सीट कैसे हो जाएगी? ये धौलाना विधानसभा सीट ही ठाकुरों की सीट है, धर्मेश ये हिंदुओं की सीट है। असलम चौधरी कहते हैं जो 7 लोगों पे गोली करवाई है, 7 बेटों पे जो गोली चलवाई उसका पता बजरंग बली होगी, पहले अलितिया बजरंग बली होगी। धर्मेश तोमर जिंदाबाद, हम धर्मेश के साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी बाबा का नाम रहेगा। हम इतनी अच्छी लीडरशिप के अंदर खड़े हैं, हमारे धर्मेश तोमर जी। हर चीज का देखो, आप गुंडागर्दी को तो भूल ही जाओ, ठीक है? गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं निकल सकती हैं? 1000% सुरक्षित हैं। और योगी जी आदित्यनाथ जी अभी कितनी बड़ी बात कह गए, वो सरकार नहीं जो समस्या दे, सरकार तो वो है जो समाधान दे। आपने उनके शब्द को सुना था, कितनी बड़ी बात बोल करके गए। तो मेरा तो यही कहना है, यही सरकार है जो समस्या नहीं दे सकती, समाधान ही ला सकती है। देखिए, भ्रष्टाचारों के ऊपर जो अभी जैन फैमिली के ऊपर जो छापा, उसको लेके क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगा रहे हैं, जो चोर हैं, जो दूसरे टाइप से काम कर रहे हैं? अभी मैं आपसे अपनी एक सच्चाई बताऊं, सबसे पहले जितनी मैंने भी भर्तियां फेस की हैं, दिल्ली पुलिस का मैंने, जब मैं अपने यंग टाइम में था, अपना SI का मैंने एग्जाम दिया, तो उस वक्त क्या हुआ, कुछ ऐसी धांधलेबाजी हुई, कोई किसी ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि भाई दोबारा से रीटेस्ट हो, री एग्जामिनेशन हो। तो ये कुछ इतना सराहनीय कार्य जो गवर्नमेंट ने किया कि उस भर्ती को रद्द नहीं कराया, एग्जाम को दोबारा से री एग्जामिनेशन कराया। अच्छा, देखिए, विपक्ष आरोप लगा रही है, अखिलेश कहते हैं 80-20 का जो ये मामला लेके चल रहे हैं ना, 20% वाले मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, 80 हिंदुओं को लेके। देखो, पोलराइजेशन बीजेपी नहीं कर रही, पोलराइजेशन जो कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, ठीक? बीजेपी की कोई ऐसी राजनीति नहीं है। आप ये बताइए, कोई भी ऐसी योजना या कोई भी ऐसी योजना का लाभ जो सबने ना उठाया, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, तो ये तो सर्वहित वाली गवर्नमेंट है ना? ऐसा शासन आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आपके माध्यम से कि ये गवर्नमेंट ईरानी है, कोई रोक नहीं सकता, आई पड़ेगी। और ये भी सच है कि इस सीट पर धर्मेश तोमर जी, माननीय धर्मेश तोमर जी जीते पड़े हैं, भारी बहुमत से जीते पड़े हैं। सब पहले अगर जयंत चौधरी में इतना दम था तो अकेले लड़ता, क्यों गद्दारों के साथ मिलकर लड़ रहा है? वो अकेले लड़ता, दम होता था। जाट है? नहीं, हम प्रजापति है, कुमार हैं। तो एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी डरा हुआ है और इस वजह से सपा की नहीं, डरा हुआ तो नहीं है, लेकिन उनने जो पार्टी के नेता चुने हैं वो गलत चुने हैं। अगर उसमें इतना दम होता ना तो अकेले लड़ता। हमने आज से पहले मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं सुना, जब का नाम सुना योगी बाबा का। योगी बाबा है तो मुमकिन है प्रेस योगी,
मैं एक छोटा सा सवाल है, क्या जैन जी को उधर समर्थन है जो बागपत बड़ौत वाली सीटें हैं? वो लोग तो कह रहे हैं, अब ज्यादातर जाट किसान भाई लोग कह रहे हैं हमारे एलडी के साथ। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। समय आने दो, अपने आप आंखें खुल जाएंगी। आप भी फील्ड में रहते हैं, आप भी पत्रकार है, तो आपको भी अच्छे से मालूम है, स्पष्ट बहुमत है आने वाला। अगर रामायण देखी होगी तो भगवान श्री राम ने खुद कहा था कि एक संत से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता, और हमारे पास दो संत हैं, योगी और मोदी, तो उनसे अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। ये जो हर बार भाई साहब ने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि आपने देखा होगा जब भी कोई यज्ञ होता था या महाभारत के जैसे हमने प्रोग्राम्स देखे, तो जब भी कोई यज्ञ होता था या कोई अच्छा कार्य होता था तो असुर हमेशा बाधा पहुंचाने के लिए पूछते थे। तो सेम वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कुछ अच्छा होगा, ये तो एक नियम है, तो असुर हमेशा बाधक ही रहेंगे। तो ये वही असुर हैं जो बाधक बन के सामने आ रहे हैं। लेकिन और ये जो कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे प्रत्येक घर को, पहली बात तो बिजली आएगी ही नहीं, 300 यूनिट किसी की फूकेगी नहीं, तो माफ किसकी होगी? बिजली पिछले घंटे पिछली सरकारों में केवल 4 घंटे आती थी, अब 20-22 घंटे बिजली आ रही है। हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए बस। मुफ्त गोरी नहीं चाहिए, पैसा देंगे, चीजें